के माथा पीटता नहीं रहुआ झूठो के। ए भैया शिक्षा सुधारी, ए भैया भ्रष्टाचार कम करी। अरे तो रहुआ के हमू कहते ए भैया वोटवा ठीक से दी। जब आप वोट ही नहीं दीजिएगा ठीक से तो भैया सुधार दिया न बहिना जी सुधार दिया। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आई बान बड़ा होशियार बान ई सुधार सकेला। हम रहुआ के कहता नहीं जे आवेला ये कहेला हमरा के वोट दे दो, हम अब की हाली आई न तो सुधार दे। एगो प्रशांत किशोर छोड़ी 10 गो प्रशांत किशोर आज हम तो कोई सुधरे वाला नहीं है। जब आप सुधरने के लिए तैयारे नहीं है, प्रशांत किशोर सुधार दिया। बिहार के जनता के प्रशांत किशोर सुधार सकेला, ये नहीं सुधरने वाला है। कि आप जगने के लिए तैयारे नहीं है। हम चलत नहीं रास्ता में तो आदमी कहता गे भैया रवा संगे तन मन धन से बानी तो हम हाथ जोड़ी लग पहले हमारा संगे मत होकी रे भाई। जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं है, जब आप अपने बच्चे के साथ नहीं खड़ा है, जात के आगे धर्म के आगे, आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, आपको उसका कष्ट नहीं दिख रहा है। आपका लड़का आधा पेट खा के सो रहा है, आपको उसको नहीं दिख रहा है। राव लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं खेलवा नहीं खेलो जात लौकता, भारत पाकिस्तान लौकता। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हमको इतना पूर्वक समझते हैं आप हमारे साथ नहीं खड़ा होने वाले। इसीलिए सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि पहले संकल्प लीजिए कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा। दोस्तों नमस्कार। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित आते हैं और वहां पर ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिलती है। इससे देश क्या पूरे विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल और एनडीए जिस तरीके से मजबूत होते दिख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि देश में विपक्षी दलों की हैसियत शून्य होती जा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का जो समावेश है, आपसी तालमेल है और साथ में जो संवैधानिक संस्थाओं की मिली भगत, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी पूरी तरीके से सत्ता हाँकने में सफल दिख रही है। जिस तरीके से प्लानिंग करके बिहार के चुनाव को अपने पक्ष में करने में एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी और शाह सफल हुए, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एनडीए के मुकाबले में महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक कहीं नहीं ठहरता। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वर्तमान हालात में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने की ताकत विपक्षी दलों में, इंडिया ब्लॉक हो या महागठबंधन, किसी में भी दम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के विजय पथ को रोक सके। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी और शाह को है। यही वजह है कि वो हर चुनाव को अपने हिसाब से, अपनी तिकड़मों से और चुनाव आयोग की कदम ताल से जीतने का हौसला रखते हैं। साफ पता चल रहा है कि बिहार में किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इतिहास में पहली बार नहीं, दूसरी बार ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूके को इतनी ज़बरदस्त सफलता मिली है। इसके पीछे कुछ लोग, विपक्षी दल का आरोप है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए विपक्षी दलों के वोटों को कटवाया। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि 128 सीटों पर एसआईआर करके लाखों की संख्या में विपक्षी दलों के वोटरों को एसआईआर में डिलीट करवाया गया और उन्हीं 128 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों को भारी फायदा हुआ है, वहाँ वो जीत गए। इस तरीके से विपक्ष के लिए बिहार की हार बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए को जो भारी सफलता मिली है, उससे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तिकड़ी को जिस तरीके से सफलता मिली है, वो उनके लिए आने वाले चुनावों में
एक संजीवनी का काम करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता मानते हैं। साफ जाहिर है कि बिहार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सत्तारूढ़ दल पश्चिम बंगाल में अपनी निगाहें टेढ़ी कर रखी हैं। वहाँ पर भी एसआईआर की होने की आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ पर सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने साफ चेता दिया है कि वहाँ पर एसआईआर को करने नहीं देंगे। यही हाल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में सत्तारूढ़ दल एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी शाह की मंशा को वो पश्चिम बंगाल में पूरा नहीं होने देंगे। जन सुराज और कई लोगों का सवाल है, नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने उनकी सरकार में ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है, तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का एक। आपको अगर कोई कहे कि भाई तुम ही कह रहे थे तुम्हारा गला खराब है, तो अब गला काट दिया तो चिल्ला क्यों रहे हो, क्या जवाब दोगे आप? यही जवाब देना चाहता हूं मैं ज्ञानेश कुमार जी को, हमारे माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी को, जो इसी तर्क का इस्तेमाल करते हैं और कई ट्रोल भी बीजेपी के करते हैं कि भाई राहुल गांधी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो फिर आप एसआईआर का समर्थन क्यों नहीं करते? क्योंकि एसआईआर वोटर लिस्ट में सुधार नहीं है, क्योंकि ये दवा नहीं है, जहर है। वोटर लिस्ट का सुधार यदि करना है तो क्या करना होगा? घर घर जाकर वोटर लिस्ट लेके जाइए, उसमें संशोधन कीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए और बाद में सैंपल चेक करवाइए। एसआईआर क्या करता है? घर घर जाकर वोटर लिस्ट में सुधार करने की बजाय पुरानी वोटर लिस्ट को कूड़े में डालिए, हर एक को कहिए कि फॉर्म जमा करवाओ, फॉर्म जमा नहीं करवाए तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, जो आज तक कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। और कहता है कि हर एक को दस्तावेज देने होंगे, वो दस्तावेज देने होंगे जो मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है। ये है एसआईआर। एसआईआर वोट जोड़ने नहीं, वोट लिस्ट में सुधार करने की नहीं, वोटर काटने की प्रक्रिया है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की प्रक्रिया है। ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये वो इलाज है जो बीमारी से ज़्यादा खराब है। क्या इस हार का मतलब यह था कि प्रशांत किशोर का बिहार का प्रयोग पूरी तरह खराब था? नहीं, पूरी तरह खराब नहीं था। उनकी कोशिश ने बिहार की सियासत में कुछ ऐसा छेड़ा है जो शायद अभी नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसका असर डाल दे। आज पीके को लेकर एक वर्ग है जिसमें सिंपैथी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। कोई कह रहा है कि भाई बिहार डोंट डिजर्व यू। ठीक है, वो पीके का समर्थक है, बाहरी आदमी जो वो भी कह रहा है, लेकिन गांव में भी आज से कुछ साल बाद अगर काम नहीं होगा, शहरों में काम नहीं होगा, पलायन की समस्या रहेगी, बेरोजगारी समस्या रहेगी, युवाओं की समस्या रहेगी, तो लोग आत्मचिंतन करेंगे कि यार ऐसा नहीं था कि हमको मौका नहीं था। एक आदमी आया था जो पूछ रहा था कि शिक्षा के नाम पे वोट दे दो, स्वास्थ्य के नाम पे वोट दे दो, बेरोजगारी के नाम पे वोट दे दो, महंगाई के नाम पे वोट दे दो, इंडस्ट्री के नाम पे वोट दे दो, पलायन के नाम पे वोट दे दो। हम ही लोग नहीं दिए थे ना भाई।
प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी हार के बारे में बताते हुए ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और एनडीए ने मिलकर विश्व बैंक से जो मिले पैसे 14,000 करोड़ रुपए का उपयोग बिहार के चुनाव में किया है। इसके अलावा 40,000 करोड़ जो विश्व बैंक से उनको सरकार देश की योजनाओं में लगाने के लिए कहा था, वो पैसा इन्होंने बिहार के चुनाव, एनडीए को चुनाव लड़वाने में और जो बहुत सारी योजनाओं में, जैसे कि महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए का जमा होना, इसकी वजह से चुनाव जरूर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में गया। विपक्ष का आरोप है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर जनता के पैसे को, जनता की सुविधा के लिए जो योजनाएं थी उनमें आए विश्व बैंक के पैसे को इन्होंने चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया। अब लोगों के दिमाग में ये विपक्ष भरने की कोशिश कर रहा है कि ये जो चुनाव बिहार में जीता गया है उसको केंद्र सरकार, एनडीए और चुनाव आयोग की मदद से जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की। उनके वोट को खरीदा गया है, खास तौर से महिलाओं के वोटों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार की शय पर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डलवाकर उनके वोट की नीलामी की है। को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जनसुराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है। आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, जरा ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं, इसको वहन करने की शक्ति बिहार के अर्थव्यवस्था में नहीं है और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास, अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पलायन वलायन रोकने की बात तो खैर ये ऐसे ही कर रहे थे जनसुराज के कारण, लेकिन बिहार के अर्थव्यवस्था की जो इन्होंने स्थिति कर दी है, यहाँ तक, और इसका मेरे पास अभी क्योंकि कागज नहीं आया है, मैं इस पे बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि विश्व बैंक से जो इन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था, उसके भी 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने ये कैश ट्रांसफर पे लगाया है। तो इस हालत में बिहार की जनता, जो सब लोग जानते हैं, मजबूरी में रहती है, गरीबी में रहती है, उसके लिए इतना बड़ा जो पैसा मिला तो उसको लगा कि ये वरदान है और इस कारण से मेरे समझ से, जनसुराज की समझ से और सोचने वाले लोगों के समझ से प्रचंड बहुमत का यही कारण है। यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी
व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे आचार वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की, और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है